तो दोस्तों, जैसा कि आप सब मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि हमने चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत से टॉपिक को कवर कर लिया है। हमने विकास क्या है, वृद्धि क्या है, उनके बीच अंतर क्या है ना, और विकास की जो अवस्था है, सिद्धांत है, उसके बारे में बात कर लिया है। अब बात करते हैं हम विकास का आयाम, है ना। तो विकास का आयाम क्या क्या है और उसके बारे में हम पूरा जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको जानकारी दे देती हूँ कि हम क्या और आगे पढ़ने वाले हैं। तो विकास के 6 आयाम होते हैं: फिजिकल, मॉरल, कॉग्निटिव, इमोशनल, लैंग्वेज और सोशल। यानी कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मॉरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, इमोशनल, लैंग्वेज, सोशल। तो हम जो फिजिकल डेवलपमेंट है या फिर जो हमारा शारीरिक विकास है उसमें हम देखेंगे हमारे जो फाइन मोटर है और ग्रॉस मोटर है उसके बारे में। मॉरल जो नैतिक है ना, मॉरल यानी कि नैतिक विकास है, उसमें हम कोहलबर्ग के जो सिद्धांत है उसको देखेंगे, पीपी मॉडल को। फिर हमारा जो कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है ना, उसमें हम जो जीन प्याजे हैं, वाइगोस्की है और ब्रूनर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इमोशनल जो है यानी कि हमारा जो संवेग है उसके बारे में मैकडूगल के द्वारा दिए गए 14 संवेग के बारे में पढ़ेंगे। लैंग्वेज डेवलपमेंट में हम नॉम चॉम्स्की के द्वारा दिए गए कुछ भाषा संबंधित जो नियम है ना, वो सब को पढ़ेंगे। और जो सोशल है उसमें हम देखेंगे कि जेंडर वाइज क्या है ना, सेक्स क्या है, और हमारा जो समाज है उसमें लड़के और लड़कियों को किस प्रकार से अलग कर दिया जाता है, उनके काम को, उनकी जो भावनाएं हैं वो जन्म से ही लड़के और लड़कियों के बीच पक्षपात जो रहता है उन सब के बारे में देखेंगे और उसका सोशल जो डेवलपमेंट है उसको भी समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक को, है ना, जैसे कि आनुवांशिकता है वो किस प्रकार से विकास को प्रभावित करता है, हमारा वातावरण है वो किस प्रकार से हमारे जो विकास है उसको इफेक्ट डालते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल जो डेवलपमेंट है, हमारा शारीरिक विकास है उसके बारे में। दोस्तों, शारीरिक जो विकास है ना, वो हमारे जो बाह्य परिवर्तन होते हैं जैसे ऊंचाई है, शारीरिक अनुपात में वृद्धि है इत्यादि को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किंतु जो शरीर के आंतरिक अवयव है उसमें जो परिवर्तन होते हैं, है ना, उसको बाह्य रूप से हम देख नहीं सकते, किंतु वो शरीर के भीतर में समुचित विकास में रहता है ना। तो जो हमारा शारीरिक विकास है उसमें हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे बॉडी पार्ट्स जो है वो विकसित होते हैं। जो हमारा क्या है, एक है तो मतलब हमारा डिफिशियंसी टू ऑटोनॉमी, यानी कि जो बच्चा होता है ना, वो शुरू में क्या रहता है, पूर्ण रूप से पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहता है ना। जब उसके जब वो शैशवावस्था में रहता है या बाल्यावस्था में रहता है तो कुछ कारणों से वो अपने से बड़ों पर डिपेंड रहता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उसका शारीरिक विकास पूर्ण रूप से हो जाता है और वो खुद से उस कार्य को करने लगता है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा जब आप छोटे थे, है ना, तो आपको बोर्ड का स्विच जो है वो आपके हाथों तक नहीं पहुंच पाता, मतलब आपके हाथ वहाँ तक नहीं पहुंच पाते थे, है ना। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए तो आपका जो हाथ है वो वहाँ तक पहुँच भी गया और आप अब छोटे बच्चों का हेल्प करने लगे वहाँ तक जाने में। तो ये क्या है, डिफिशियंसी से ऑटोनॉमी का जो क्या है वो कॉन्सेप्ट हमारे शारीरिक विकास में कार्य करता है। शारीरिक विकास पर बालक के अनुवांशिक गुणों का भी प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालक के जो परिवेश एवं उनकी देखभाल का भी उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे को पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो रहा हो तो उसके विकास की जो सामान्य गति है उसकी आशा नहीं की जा सकती। मतलब अगर पोषक तत्व प्रॉपर बच्चे को नहीं मिल पा रहा है तो उसका जो विकास है वो जिस दिशा में होना चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है, अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। तो हम देखते हैं इसमें थोड़ा कि हमारा जो मांसपेशी है ना, फाइन मोटर है और ग्रॉस मोटर है उसके बारे में। तो ये भी हमारे शारीरिक विकास के ही मतलब पार्ट्स है। जैसे कि हमारे जो मांसपेशी है, कई मांसपेशी ऐसे जो छोटे छोटे मांसपेशियों से है ना, और कई क्या है, बड़े मांसपेशी है। तो छोटे मांसपेशियों के उपयोग से हम क्या क्या कार्य करते हैं, तो लिखना है, पेंटिंग करना है और उंगलियों का प्रयोग।
तो ये हमारे फाइन मोटर जो होते हैं उसके थ्रू होता है। और जो हमारे ग्रॉस मोटर है उसमें हमारा दौड़ना, भागना, चलना है ना। इसमें हम बड़े मांसपेशियों का उपयोग करते हैं, जैसे कि लिखना और पेंटिंग, इसमें हम हाथ का उपयोग करते हैं। लेकिन दौड़ना, भागना, चलना, इसके लिए हम अपने पैरों का उपयोग करते हैं। साथ ही हमारा जो पूरा बॉडी पार्ट है ना, वो दौड़ने और भागने में पूरा अपना योगदान देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा अपने शारीरिक विकास के बारे में। तो हम आगे देखेंगे हमारा जो मॉरल डेवलपमेंट है ना, नैतिक विकास है, उसके बारे में। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं हर एक विकास को एक एक वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में।